Hello students, welcome on my channel. So today we have to prepare profit and loss appropriation account. Question number 13 from T.S. Garava's book. Question number 13. Vinod and Mohan are partners. Vinod's capital is rupees 1 lakh and Mohan's capital is rupees 60,000. Interest on capital is payable at the rate of 6% per annum. Vinod is to get salary of rupees 3,000 per month. Net profit for the years is rupees 80,000. Prepare प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा स्पेसिमेन बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसमें कौन कौन सी हेड को डेबिट साइड और कौन सी हेड को क्रेडिट साइड हम लिखते हैं. सो लेट्स सी. सो वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमको वर्किंग नोट में सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड हमको लिखना होता है, तो उसके लिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे. विनोद की कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज़ एंड मोहन की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 60,000 रुपीज़. तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 6/100 इसको हम कैलकुलेट करेंगे. तो विनोद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 6,000 रुपीज़. मोहन की कैपिटल गिवन है 60,000 का एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल का. तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 6/100 तो मोहन की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 3,600. ये दोनों का हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 एंड 3,600. सैलरी भी हमको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखनी होती है. पार्टनर्स की अगर कोई सैलरी है तो उसको भी हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं, और कमीशन भी लिखते हैं. तो कमीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और रिजर्व भी लिखते हैं, रिजर्व भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है. तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट साइड लिखेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और पार्टनर की सैलरी हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे. सो सैलरी 3,000 पर मंथ गिवन है. विनोद की सैलरी 3,000 पर मंथ है, और हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं. तो हमको ये पर मंथ जो सैलरी है इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके ईयरली सैलरी इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में पर मंथ सैलरी गिवन है. तो पर मंथ को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करके ईयरली सैलरी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है. तो विनोद की सैलरी 3,000 पर मंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये ईयरली उसकी सैलरी आएगी 36,000. तो ये होगी विनोद की सैलरी 36,000. सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंडेड डेट गिवन रहती क्वेश्चन में वो यहाँ हम डाल देते हैं 31 मार्च सो एंड सो. जो भी आपको ईयर दिया है वो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट गिवन है उसको यहाँ पर मेंशन करना है. अब अकाउंट का ये पार्ट होता है डेबिट साइड, और ये वाला पार्ट होगा क्रेडिट साइड. डेबिट में हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी एंड रिजर्व अगर गिवन होता तो वो लिखते हैं. और क्रेडिट साइड हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अगर क्वेश्चन में ड्राइंग है और उसका इंटरेस्ट गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड उसको मेंशन करते हैं. बट क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है और रिजर्व भी गिवन नहीं है, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन वो हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे. डेबिट साइड लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. विनोद का कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने फाइंड किया, कैलकुलेट किया था 6,000, और मोहन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था 3,600. सैलरी हमने विनोद की कैलकुलेट करी ईयरली सैलरी 36,000, उसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे. और इसके अलावा जो हमको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, नेट प्रॉफिट को हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करते हैं. नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 80,000, तो 80,000 प्रॉफिट को हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड इसको ट्रांसफ़र करेंगे. अब इसका हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. तो इस 80,000 यहाँ का टोटल आएगा 80,000, और इसका हम टोटल करेंगे डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे तो इसका आएगा 45,600. 80,000 और इसका टोटल आएगा 45,600. तो ये क्रेडिट साइड ज़्यादा अमाउंट है और डेबिट साइड कम है, तो हम लोग 80,000 में से 45,600 को माइनस करेंगे. माइनस करने के बाद हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा 34,400. तो 34,400 ये प्रॉफिट होगा. क्रेडिट का टोटल अगर ज़्यादा है और डेबिट का कम है तो हम क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट हम 80,000 से 45,600 इन तीनों का टोटल 45,600 को हम 80,000 से माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 34,400.
34,400 ये प्रॉफिट होगा, तो इस प्रॉफिट को हम दोनों पार्टनर में उनके एग्रीड रेशियो में या क्वेश्चन में जो भी रेशियो गिवन है उसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट को। क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन नहीं है इसलिए हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन में अगर कोई रेशियो गिवन है तो उस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। लेकिन अगर कोई रेशियो गिवन नहीं है तो हम लोग प्रॉफिट और लॉस जो भी आता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में। तो इस क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है तो जो हमारा प्रॉफिट आया 34,400 इसको हम लोग दोनों पार्टनर में इक्वली दे देंगे। इक्वली दे देंगे मीन्स 1:1। अगर 2 पार्टनर है तो 1:1, 1/2, 1/2। अगर 3 पार्टनर होते हैं तो 1:1, 1/3, 1/3, 1/3 आता। यहाँ 2 पार्टनर्स हैं इसलिए 1:1 मीन्स 1/2 एंड 1/2। तो 34,400 को 1/2 विनोद को और 34,400 1/2 मोहन को ट्रांसफ़र कर देंगे इनके कैपिटल अकाउंट में। तो 34,400 का 1/2 कैलकुलेट करेंगे तो 17,200 फिगर आएगा। दोनों का उतना ही अमाउंट आएगा, मोहन का भी 17,200। तो प्रॉफिट हम उसके टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र विनोद कैपिटल अकाउंट एंड मोहन कैपिटल अकाउंट। विनोद के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे 17,200 और मोहन के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे 17,200। दोनों साइड का ग्रैंड टोटल लगाएंगे। क्रेडिट साइड का आएगा 80,000, इसका भी हम टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 80,000 रुपये। सो दिस इज एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और क्वेश्चन नंबर 13 इज कंप्लीटेड।